तो आप सभी कैसे हैं। आप सभी का इस नॉलेज मोनार्कर्स चैनल में स्वागत है। जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो आज की इस प्रश्नावली में इस क्लास में हम कुछ तथ्यों को हम हल करेंगे। जो सवाल दिया हुआ है कि प्रश्नावली 3.2 के कुछ प्रश्नों को निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसके हम उत्तर देने से पहले कुछ एक और पॉइंट को हम याददाश्त को ज़रा सा समझेंगे, याददाश्त को पक्का करेंगे। चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ तो इस तरह हमने निर्देशांक तलों के कुछ हम संख्या रेखा पर दर्शाने वाले बिंदुओं को हम दर्शाने से पहले इस लाइन को हम खींच चुके हैं, जिसे एक्स अक्ष कहते हैं। इसे एक्स अक्ष कहेंगे, एक्स अक्ष कहेंगे, और इसे वाई अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? वाई अक्ष कहेंगे। इसे वाई और इसे एक्स अक्ष कहेंगे। तो दाईं ओर चलने वाली ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और बाईं ओर चलने वाली ऋणात्मक संख्या होती है। इधर धनात्मक संख्या होती है और इस तरफ ऋणात्मक संख्या होती है। और ऊपर बढ़ने वाली धनात्मक होती है, धनात्मक संख्याएं प्लस में, और नीचे आने वाली माइनस में होती है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता होगा पहले से। तो चलिए कुछ परिभाषाओं को हम समझेंगे। जैसे देखिए कि निर्देशांक तल में किसी बिंदु को दर्शाते समय, यानी कि हमने दर्शाया इस बिंदु को, ठीक है, किसी बिंदु को दर्शाते समय कोष्ठक यानी कोष्ठ इठो घर, कोष्ठक के अंदर सबसे पहले एक्स अक्ष यानी कि ये कहाँ है, ये 2 से मिल रहा है, यानी कि -2 से मिल एक्स अक्ष। सबसे पहले एक्स अक्ष यानी एक्स निर्देशांक को लिखते हैं, एक्स अक्ष को लिख दिया। फिर कॉमा देकर वाई निर्देशांक को लिखते हैं। तो वाई निर्देशांक कहाँ मिलता है? तो वाई निर्देशांक देखिए यहाँ 3 से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? 3 से मिल रहा है, और ये 2 से मिल रहा है। ठीक है, और ये 3 से मिल रहा है यहाँ। तो 2, -3। तो इस तरह ये है ना, -2 और -3 ये निर्देशांक तल के एक बिंदु की स्थिति है। निर्देशांक तल के एक बिंदु की स्थिति है, इस प्रकार हम इसे लिखते हैं। तो चलिए प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हम हल करेंगे अच्छी तरीके से। देखिए तो सवाल नंबर 1 में देखिए पहले अच्छे तरीके से कह रहा है कि, तो देखिए प्रश्नावली 3.2 के 1 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नंबर 1 में कह रहा है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। तो कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एक्स अक्ष को कहते हैं और ऊर्ध्वाधर कहते हैं वाई अक्ष को। रेखाओं के क्या नाम है? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष क्षैतिज को एक्स अक्ष कहा जाता है, एक्स अक्ष या भुज, और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को कहा जाता है वाई अक्ष या कोटि ऊर्ध्वाधर, वाई अक्ष या कोटि ऊर्ध्वाधर। ठीक है, देखिए अब दूसरा नंबर में कि बिंदु रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। तो ये तल है, ये क्या है? ये चारों तल है, तो चतुर्थांश कहेंगे इसे। तो चतुर्थांश 4 ठो है, तो चतुर्थांश 1 2 3 4 खत्म। अब देखेंगे तीसरा नंबर कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये 2 रेखाएं प्रतिच्छेद होती है। प्रतिच्छेद मतलब काटती है, तो कहाँ काटती है? यहाँ काटती है, तो इसको मूल बिंदु कहेंगे, शून्य कहेंगे, 0 कहेंगे, क्या कहेंगे? मूल बिंदु कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो 2 नंबर में देखिए कि कह रहा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। तो हमें इस सब का मान लिखना है कि इन सब की स्थिति क्या क्या है। तो देखिए 1 नंबर में बी के निर्देशांक। चलिए इस प्रश्न को हम अच्छी तरीके से हल करें। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बी के निर्देशांक क्या होंगे। तो बी के निर्देशांक चलिए 3.14 3.14 आकृति में हम देखेंगे। तो दिख रहा है आपको अच्छे तरीके से। तो बी के निर्देशांक, किसके निर्देशांक? बी के निर्देशांक। तो बी कहाँ है भैया? बी यहाँ है। बी के निर्देशांक, इसके निर्देशांक देखेंगे यहाँ है। क्यों? ये क्यों वाला नहीं देखना है, बी के निर्देशांक देखना है। ठीक है, तो बी के निर्देशांक कह रहा है कि बी कहाँ है? 5 में है। कहाँ है? 5 में है। और फिर एक्स अक्ष पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? पहले एक्स अक्ष देखेंगे।
तो एक्स अक्ष कहाँ है, एक्स अक्ष ये वाला, इसे हम एक्स अक्ष है, यहाँ एक्स लिखा हुआ है। तो फिर देखेंगे कि कहाँ है एक्स अक्ष। बी के निर्देशांक में ज्ञात करना है। तो निर्देशांक है क्या भैया, ये तो बताओ पहले। सही बात है। तो देखिए निर्देशांक कहेगा बी के निर्देशांक, तो बी के निर्देशांक क्या कहेंगे, तो -5। बी के निर्देशांक -5, ठीक, -5 और फिर 2 होगा, -5 होगा और फिर 2, 2 कहाँ भैया, यहाँ से उठा के यहाँ से उठा के फिर 2 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक क्या होंगे, तो सी के निर्देशांक होंगे 5, -5, तो 5 यहाँ हो गया पहले इसका एक्स अक्ष का, 5 यहाँ, फिर -5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 3 में कह रहा है कि निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो -3 कहाँ है, यहाँ है, एक्स अक्ष पहले देखेंगे -3, फिर -5 वाई अक्ष का -5 यहाँ है, तो इन दोनों के मिलाएंगे बिंदु ई यहाँ बनेगा यहाँ बिंदु ई बनेगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए 4 में कह रहा है कि निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो 2 कहाँ है पहले भैया, तो 2 पहले एक्स अक्ष में देखना है, तो 2 यहाँ है। फिर क्या कह रहा है, -5 -4 कह रहा है, तो -4 वाई अक्ष में देखेंगे तो यहाँ हो गया, यहाँ क्या होगा, बिंदु जी होगा, यहाँ पे बिंदु जी होगा। अब देखिए डी का भुज, भुज किसे कहते हैं, भुज एक्स अक्ष को कहते हैं, तो एक्स अक्ष को कहते हैं, तो इसका डी कहाँ होगा, बी यहाँ है, सी यहाँ होगा, तो डी और आगे होगा, तो 6 होगा, 5 के बाद 6 होगा। अब बिंदु एच की कोटि, कोटि यानी कि वाई को कहा जाता है, एच किधर है, तो एच की कोटि यहाँ पे होगी, ये होगी 3 होगी, और बिंदु एच की कोटि 3 होगी, और बिंदु एल के निर्देशांक होंगे, एल के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक एक्स और वाई दोनों मिलेगा, और कोटि और भुज एक एक कहा जाता है, ठीक है। भुज सिर्फ इसको, निर्देशांक ई दोनों को, ठीक है। तो बिंदु एल के निर्देशांक, तो एल कहाँ भैया, पहले एल ढूंढेंगे, एल नहीं ढूंढेंगे, बिंदु एल के निर्देशांक को ढूंढेंगे। निर्देशांक पहले हो गया एल, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। फिर 5 देखेंगे 0 से यहाँ, ये एल हो गया, ये वाला 0 से 5 यहाँ तक का आएगा, ये से यहाँ तक, ठीक है। फिर बिंदु एम के निर्देशांक, तो एम पहले ढूंढेंगे, बिंदु एम के निर्देशांक एम देखेंगे पहले, तो -3 हो गया यहाँ एक्स अक्ष का, और फिर होगा 0 यहाँ से, फिर यहाँ आएगा। तो इस प्रकार 3.2 प्रश्नावली समाप्त करते हैं, और इसी के साथ प्रश्नावली अध्याय 3 खत्म होता है, ठीक है जी। नहीं, अभी 2 क्वेश्चन 3.3 का 2 क्वेश्चन इसको हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।